हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इंडियन नेवी डबल एएसएसआर के लिए इंग्लिश का पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं चलता हूं इंग्लिश के पार्ट नंबर 3 पर। तो देख लीजिए, पार्ट नंबर 3 में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट रूल नंबर 6 देख लेते हैं। तो यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, हम लोगों का स्ट्रक्चर है दोस्तों कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जो हम लोगों का सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोगों का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। उसके बाद बाई, उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्ट हैं उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम लोग जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पहला है हम लोगों का दोस्तों कि ही हैड रिटेन ए लेटर। तो हम लोगों का जो ए लेटर है उसको, जो ए लेटर है हम लोगों को, वह हम लोग लेकर आएंगे। पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा ए लेटर। उसके बाद हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है यहाँ पर कि हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग रिटेन, क्योंकि जो रिटेन का रिटेन होता है मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म, तो हम रिटेन लगा देंगे। उसके बाद बाई हिम लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों का ही का हिम होता है। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि हमारा दे हैड नॉट डन डियर होमवर्क। तो हम लोग डियर होमवर्क को पहले हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं। जो हम लोगों का यहाँ पर सब्जेक्ट है उसे हम लोग, जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का ये, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग डियर होमवर्क को सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद हम लोग निगेटिव है तो हम लोग हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन डन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का डन का थर्ड फॉर्म डन होता है। तो इसी तरह फिर से तीसरा देखते हैं। तो हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है कि द प्लेयर, क्या है दोस्तों कि द प्लेयर हैड वन द मैच। मैंने आपको पहले ही बताया था रूल में कि जो होता है हम लोगों का पास्ट परफेक्ट होता है उसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था सेंटेंस सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हम लोगों का हैड रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसको हम लोग किस तरह बदलेंगे, इस स्ट्रक्चर की तरह बदलेंगे। तो देख लेते हैं। द प्लेयर हैड वन द मैच, तो हम लोग किस तरह बदलेंगे। तो द मैच हो जाएगा हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है ये, इसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हम लोगों का सब्जेक्ट द मैच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो हैड बीन है तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड है तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वन का वन होता है थर्ड फॉर्म, तो वन हो जाएगा। उसके बाद बाई द प्लेयर हो जाएगा। जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो जाकर ऑब्जेक्ट बना लेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों समबॉडी हैड ऑलरेडी वार्न हिम। तो हम लोगों का जो है हिम का ही हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो ही रहता है तो हिम बन जाता है, और हिम रहता है तो ही बन जाता है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा। हैड हैड का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी बीन, क्योंकि हम लोग पहले ये सेंटेंस में लगाएंगे तो ऑलरेडी बीन वार्नेड हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस। हम लोगों का जो होता है पास्ट में हम लोगों का 3 का बनता है। पैसिव तो पहले बनता है, सिंपल पास्ट टेंस का बनता है, उसके बाद हम लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, उसके बाद हम लोगों का क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट का बनता है। उसी तरह हम लोग प्रेजेंट में देखें तो सिंपल प्रेजेंट का बनता है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट का बनता है। उसके बाद जो चौथे का है उसका नहीं बनता है पैसिव। तो देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर में कितना बनता है और कैसे बनता है। तो देख लीजिए कि कोरा रूल नंबर 7 की यदि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस हैल विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों का स्ट्रक्चर है दोस्तों कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैल बी विल बी प्लस मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस
पैसिव ऑब्जेक्ट। जो हम लोगों को सब्जेक्ट, जो सब ऑब्जेक्ट है हम लोगों का वह सब्जेक्ट बना लेगा। उसके बाद हम लोग शैल रहेगा तो उसमें शैल बी का प्रयोग कर देंगे, विल रहेगा तो विल बी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद बाई का यूज करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बना लेगा। तो देख लेते हैं। पहला हम लोगों का कहता है कि द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाई हम लोगों का द पोस्टमैन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बना लेंगे विल बी का प्रयोग किए हैं। और जो हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट था उसे हम लोग सब्जेक्ट बना लिए हैं। द लेटर था तो हम लोग उसे द लेटर सब्जेक्ट बना लिए हैं और विल बी का प्रयोग किए हैं। उसके बाद डिलीवर का होता है थर्ड पार्ट डिलीवर्ड। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोगों का उसके बाद द पोस्टमैन हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा हम लोगों का है, तो दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों का दूसरा क्या है, तो दूसरा देख लेते हैं। तो पीपल विल रिमेम्बर मदर टेरेसा। तो हम लोगों का मदर टेरेसा जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का मदर टेरेसा, उसे हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब्जेक्ट बन जाएगा मदर टेरेसा। उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का रिमेम्बर का थर्ड फॉर्म रिमेम्बरेड होता है। उसके बाद रिमेम्बर होता है। उसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो हम लोगों का तीसरा प्रश्न कहता है कि ही विल टीच मी। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो मी का होता है वह आई होता है, मी का आई कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का विल है तो शैल भी लगा देंगे, क्योंकि आई के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, ना ही विल का। ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हम लोग शैल भी का प्रयोग किए हैं। उसके बाद टीच का होता है तौत हो जाता है। उसके बाद बाई और ही का हो जाएगा हर। उसके बाद देख लेते हैं चौथा हम लोगों का क्या है। तो चौथा है कि नो बॉडी विल कैच यू। तो नो बडी विल कैच यू। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का जो क्या होता है कि हर कहाँ किस तरह लगा है, तो ये यहाँ पर सी है हम लोगों का, ना ही कि ही है हम लोगों का। तो यहाँ पर सी है, तो इसे सुधार लीजिएगा आप। उसके बाद चौथे पर देखते हैं। तो नो बॉडी विल कैच यू है, तो हम लोग यू को पहले लेकर आएंगे। तो यू हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बना लेगा। उसके बाद सब्जेक्ट बना लेगा तो विल भी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नो बॉडी है। तो नो तो ये निगेटिव है, तो हम लोग विल नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी काट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि कैच का थर्ड फॉर्म होता है काट। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन है कि सम वन विल रीड द गीता। तो हम लोग द गीता बना लेंगे। जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी हो जाएगा। उसके बाद रेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का रेड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नोट में देख लेते हैं। तो नोट में ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। हम लोग का जो फ्यूचर में होता है कंटिन्यूअस, उसका हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पर। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है देख लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, तो यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो उसे हम पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जा सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो द पुलिस विल हैव काट द टेररिस्ट। तो हम लोग इसको बदलेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा द टेररिस्ट हो जाएगा, विल हैव बीन कॉट बाई हम लोगों का द पुलिस हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों आगे। तो हम लोगों का यही है दोस्तों। तो हम लोग इसको बदले हैं, तो देख लीजिए द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाई ही पुलिस हम लोगों का हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर कहता है कि पैसिव सब्जेक्ट पहले, उसके बाद शैल, उसके बाद विल प्लस हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं दूसरा हम लोगों का क्या कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाई 10 o'clock। तो इसको हम लोग बदलेंगे किस तरह, तो हम लोगों का द शॉप हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि शैल या विल रहेगा तो हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो विल हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज ही होता है,
उसके बाद मैंने आपको रूल 8 में कहा है कि मेन वर्ड का थर्ड फार्म रहता है, तो हम लोग थर्ड फार्म का ही यूज करेंगे। उसके बाद क्लोज का क्लोज ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर में बताया था कि हैव बीन के बाद हम लोग मेन वर्ड का, उसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्लोज हम लोगों का मेन वर्ड हो गया, उसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो पैसिव ऑब्जेक्ट है तो हम लोगों का क्या है कि द केमिस्ट बाई 10 o'clock। तो हम लोगों का यही हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आता है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। तो हम लोगों का तीसरा है कि द स्टूडेंट विल हैव रिमेंबर द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर। तो हम लोग पहले जो हम लोगों का जो सब्जेक्ट है द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर, तो पहले उसका प्रयोग कर लेंगे। तो हम लोगों का हो जाएगा कि द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर विल हैव बीन रिमेंबर। तो हम लोगों का ये हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो हम लोगों का दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तीसरा हो गया है, उसके बाद चौथा देख लेते हैं। दे विल हैव बॉल्ट द हाउस। तो हम लोगों का जो हम लोगों का द हाउस है, तो ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे तो द हाउस हो जाएगा। उसके बाद विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बॉल्ट, जो हम लोगों का थर्ड फॉर्म होता है बॉल्टी होता है बॉल्ट का। तो इसी तरह हम लोग देख लेते हैं नोट्स में क्या है। तो नोट्स में है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोगों का जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको नहीं बनाया जा सकता है, इसका जो हम लोगों का पैसिव है। इसी तरह हम लोग प्रेजेंट में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बना सकते हैं, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बना सकते हैं पैसिव। उसके बाद देख लेते हैं स्पेशल रूल फॉर पैसिव। तो हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 का होता है दोस्तों कि रूल नंबर 9 का होता है यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्जिलरी प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। तो देख लेते हैं किस तरह बदलेंगे। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर का होता है कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्जिलरी प्लस बी प्लस मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस हम लोगों का बाई प्लस क्या होता है पैसिव ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं मॉडल एक्जिलरी क्या होता है। मॉडल एक्जिलरी क्या होता है, तो हम लोग को जानते हैं कि शैल विल कैन कुल मे माइट। उसके बाद देख लेते हैं आगे दोस्तों, मे माइट शुड वुड मस्ट आर टू इटीसी को मॉडल एक्जिलरी कहा जाता है। तो इसको देख लेते हैं कैसे बदलेंगे। तो हम लोग तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोगों का क्वेश्चन कहता है कि आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो हम लोग जो हम लोगों का द पुअर है, तो इसको हम लोग पहले लाएंगे। द पुअर हो जाएगा क्योंकि हम लोगों का द पुअर है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद कह रहा है हम लोगों का कि मॉडल एक्जिलरी का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर में। तो हम लोग मॉडल एक्जिलरी मस्ट का प्रयोग किए हैं, तो क्योंकि मस्ट है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, कह रहा है कि हम लोग बिन का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर प्लस बी का कहा है प्रयोग करने के लिए, तो हम लोग बी का प्रयोग कर दिए हैं। उसके बाद देख लेते हैं हेल्प, क्योंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग हेल्प का हेल्प हो जाता है हम लोगों का। उसके बाद आई का हम लोगों का क्या होता है मी हो जाता है, बाई मी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो उसी तरह बदलेंगे। इंग्लिश हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ला देंगे, पहले सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद कैन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग स्पोकिंग, क्योंकि स्पीक का होता है थर्ड फॉर्म स्पोकिंग, और जो ही का होता है हिम होता है, तो स्पोकिंग बाई हिम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। तो वी शुड लव आवर कंट्री है, तो हम लोग पहले आवर कंट्री को सब्जेक्ट बना लेंगे क्योंकि ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर बना लिए हैं। उसके बाद जो शुल्ड है तो शुल्ड बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लव्ड हो जाएगा क्योंकि हम लोगों का लव्ड हो जाता है। उसके बाद चौथे देख लेते हैं। चौथा हम लोगों का है कि दे में विन द मैच। तो हम लोगों का हो जाएगा क्योंकि द मैच हम लोगों का क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद मे है तो मे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी, उसके बाद विन का होता है थर्ड फॉर्म वन, तो ये हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो रूल नंबर 10 का होता है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्जिलरी प्लस हैव
प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के आधारित पर हो तो उसे हम पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जा सकता है। देख लेते हैं क्या कहता है। स्ट्रक्चर की पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह प्रयोग करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। तो हम लोगों का दोस्तों कहता है, तो पहले देख लेंगे कि वी मस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों का, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टर आवर एल्डर। तो हम लोगों का द एल्डर है, ये हम लोगों का क्या है कि ऑब्जेक्ट है। तो पहले द एल्डर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 3 नहीं लिखा गया है, लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है हम लोगों का स्ट्रक्चर में कि हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग हैव बीन का प्रयोग कर दिए हैं, यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद रिस्पेक्टेड का थर्ड फॉर्म होता है रिस्पेक्टेड। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं हम लोगों का है कि यू कुड हैव रिटन द लेटर। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, हम लोगों का द लेटर है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द लेटर हो जाएगा। उसके बाद कुल हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, रिटन बाय यू हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा हम लोगों का कहता है ही विल हैव सॉल्व द सम। तो हम लोग द सम है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग पहले सब्जेक्ट बना लेंगे। तो जो सम हो जाएगा। उसके बाद विल हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि हैव बीन का प्रयोग करेंगे मॉडल एक्सिलरी के बाद। तो हैव बीन का प्रयोग किए हैं। उसके बाद सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व होता है। उसके बाद बाई और ही का हिम हो जाता है, तो यह प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद देख लेते हैं चौथा हम लोगों का कहता है ही मस्ट हैव डन दैट वर्क। तो दैट वर्क है, तो यह हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद मस्ट हो जाएगा। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डन का थर्ड फॉर्म डन ही होता है। उसके बाद बाई हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का हिम होता है। उसके बाद रूल नंबर 11 देख लेते हैं। तो यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वेयर हैज हैव हैड प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आगे देख लेते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर हम लोगों का कहता है कि दोस्तों पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम इज आर वाज वेयर हैज हैव हैड प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग बदल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोगों का क्वेश्चन है कि पहला है आई एम टू राइट ए बुक। तो हम लोग पहले जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ए बुक हो जाएगा। उसके बाद इज का प्रयोग होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि टू बी का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद टू बी का भी प्रयोग कर दिए हैं। उसके बाद राइट है, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो रिटन हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा, क्योंकि आई का मी होता है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। तो ही इज टू रोड द उपनिषद। तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग बदलेंगे। तो हम लोगों का द उपनिषद है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उपनिषद हो जाएगा। इज टू भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था इज या आर या एम रहता है, उसके बाद हम लोग टू बी का प्रयोग करते हैं। तो इज टू भी हो जाएगा। उसके बाद रेड हो जाएगा। उसके बाद बाई हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का हिम होता है। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं कि माई वाइफ वाज टू ब ए निकलेस। तो हम लोगों का ए निकलेस है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। तो एक ए निकलेस हो जाएगा। उसके बाद वाज हो जाएगा। उसके बाद टू बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ब का बात होता है, तो बात का हो जाएगा। उसके बाद बाई हो जाएगा। उसके बाद माई वाइफ, क्योंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बना लेगा। तो यहीं पर मैं आपका वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर आप जुड़े रहिए, क्योंकि इंडियन नेवी SSR एयरफोर्स और ND की क्लास चल रहा है। थैंक यू दोस्तों।